हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हो चुकी हूँ मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो चलिए समय को ना गवाते हुए चलते हैं अपने मोटिवेशनल स्टोरी के पास। तो एक बार एक बुढ़िया का अंत समय आ जाता है और यमराज उसे लेने आते हैं। तो बुढ़िया कहती है कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन मुझे कहाँ ले जाएंगे आप? तो यमराज कहते हैं कि तुम्हारे कर्म जो थे बहुत अच्छे थे, इसीलिए तुम्हें मैं स्वर्ग लोक ले जाऊंगी। तो बुढ़िया कहती है कि ठीक है, मैं स्वर्ग लोक तो चलूंगी, लेकिन उसके पहले मुझे नर्क भी देखना है और स्वर्ग भी देखना है कि आखिर होता कैसा है। तो यमराज कहते हैं कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें सबसे पहले नर्क लोक ले जाती हूँ। तो बुढ़िया को लेकर यमराज चल देते हैं और जाते हुए बुढ़िया जब नर्क लोक पहुंचती है तो वहां पे देखती है कि वहां पे लोग बहुत ही कमजोर, एकदम हड्डी पसली दिखने वाला इंसान दिख रहा था। जितने वहां थे सब दुबले पतले एकदम से थे। ऐसा लग रहा था कि कभी खाना खाया ही नहीं हो, सिर्फ उनके शरीर में कंकाल ही दिख रहा था। तभी बुढ़िया की नजर 1000 मीटर ऊंचा एक बड़ा सा हांडी पर पड़ता है। तो वहां पे जो आत्मा था, बुढ़िया उस आत्मा से पूछता है कि इस हांडी में, इस चमकती हुई सोने की हांडी में क्या है? तो वो आत्मा बताता है कि इस हांडी में बहुत ही स्वादिष्ट खीर है, लेकिन हम लोग इस स्वादिष्ट खीर को नहीं खा सकते क्योंकि यह बहुत ऊंचा है और हम लोग इस पे नहीं चढ़ सकते। तो बुढ़िया वहां से फिर चल देती है और फिर वह स्वर्ग लोक में जाती है। स्वर्ग लोक में जाते जाते वहां देखती है कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और वहाँ सुंदर सुंदर आत्माएं हैं। तो और वहाँ भी बुढ़िया को एक दिखाई देता है 1000 फुट सोने का वैसे ही चमकता हुआ हांडी। तो बुढ़िया वहाँ के एक आत्मा से पूछती है कि इस हांडी में क्या है? तो वहाँ आत्मा बताता है कि इस हांडी में बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। तो बुढ़िया कहती है कि आप लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं, कैसे खाते हैं? तो आत्मा कहती है कि यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो इस तक पहुँचने के लिए हम लोगों ने एक सीढ़ी बना लिया है जिस पे चढ़ के आराम से हम लोग खीर खाते हैं और मस्त रहते हैं और स्वादिष्ट खीर का आनंद उठाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान ने हम सभी को हर चीज अवेलेबल कराया है, बस हमारे कर्म पे निर्भर करता है कि हम अपने कर्म कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर कर्म करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा, कर्म नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। अगर नर्क वाले लोग, उनके पास भी बहुत सारे पेड़ पौधे थे, अगर चाहते तो वो लोग भी सीढ़ी बना लेते, लेकिन वो लोग कर्म नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो लोग भूखे मर रहे थे। और स्वर्ग वाले लोग कर्म कर रहे थे, इसीलिए आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसीलिए फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। जब हम कर्म करेंगे तो फल जरूर मिलेगा, कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। तो कैसी लगी हमारी ये छोटी सी स्टोरी? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अपने रिप्लाई को कि कैसी स्टोरी है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।